Very good morning class third students. I am your English teacher. Today is date 30th of August 2021 and day is Monday. So dear student, today we are going to start from part A of the poem and the name of the poem is High Flyer. Okay, part A, page number 14 and the book is semester second book. Okay, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, हमें इन एक्टिविटीज़ के थ्रू पोएम को अच्छे से समझना है. हमने पढ़ तो लिया है लेकिन इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अच्छे से समझ लेंगे. ओके, पार्ट ए, कंप्लीट द सेंटेंसेस टू फाइंड आउट व्हाट द पोएम इज़ अबाउट. क्या करना है, हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है ताकि हमें पता चले कि ये पोएम है किसके बारे में. ठीक, फर्स्ट, इट फ्लाइज अबोव द टॉलेस्ट ट्रीज बट इट डज नॉट. क्या है, इट इज़ नॉट, ये टॉलेस्ट ट्री से ऊपर जाता है लेकिन ये है नहीं. ये क्या नहीं है, ना ही ये बर्ड है ना ही ये प्लेन है. बट इट इज़ नॉट अ बर्ड और प्लेन, लेकिन ये ना ही एक बर्ड है ना ही प्लेन है. ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ बर्ड और अ प्लेन. सेकंड है, इट हैज़ नो विंग्स एंड डज नॉट लाइक. इसके पर नहीं है और इसको क्या पसंद नहीं है, एंड डज नॉट लाइक द रेन, इसको बारिश पसंद नहीं है. थर्ड है, इट लाइक्स टू प्ले अमॉन्ग. इसको किसके साथ खेलना पसंद है, इट लाइक्स टू प्ले अमॉन्ग द पासिंग क्लाउड्स, गुजरते हुए बादलों से खेलना पसंद है. एंड राइज एंड सेल इन द एयर, और घूमना कहाँ, ऊपर आसमान में उड़ना उसको पसंद है. ठीक है, फिर फोर्थ है, इट लव्स द विंड एंड हैज़ अ टेल. इसको क्या पसंद है, हवा पसंद है और उसके क्या है, लंबे टेल है. ठीक है, टेल का मतलब क्या है, दुम. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. फिफ्थ, इट लव्स द विंडी मंथ ऑफ. इसको कौन सा महीना पसंद है, विंडी मार्च, विंडी मंथ मार्च, इसको मार्च मंथ बहुत पसंद है. सिक्स, इट इज शेप इज़ लाइक. और इसका शेप कैसा है, हमने पोएम में पढ़ा था डायमंड. ओके, शेप कैसा है, डायमंड की तरह है. इट इज शेप इज़ लाइक अ डायमंड. ओके. सेवेंथ, द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट. और ये पोएट किसके बारे में बात कर रहा है, अभी तक जो हमने किया वो किसके बारे में है, इज़ अ काइट. द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट अ काइट, एक पतंग के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, उसके बाद है पार्ट बी, आंसर दिस क्वेश्चंस. हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने. ठीक है, फर्स्ट, वेयर डज द काइट फ्लाई. जो काइट है वो कहाँ उड़ रहा है, वो आसमान में उड़ रहा है, टॉलेस्ट ट्री से ऊपर. ठीक है, फिर इसका आंसर आएगा, द काइट फ्लाइज अबोव द टॉलेस्ट ट्रीज इन द एयर. जो काइट है वो उड़ रहा है टॉलेस्ट ट्रीज से भी ऊपर, कहाँ, हवा में. ठीक है, द काइट फ्लाइज अबोव द टॉलेस्ट ट्रीज इन द एयर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज द काइट नॉट लाइक. काइट को क्या पसंद नहीं है, वाई डू यू थिंक इट डज नॉट लाइक इट. और आपको क्यों लगता है, क्या लगता है कि उसको क्यों पसंद नहीं है वो चीज़. ठीक है, काइट को क्या पसंद नहीं है, बारिश पसंद नहीं है, क्योंकि जब बारिश आएगा तो वो भीग जाएगा और वो फट जाएगा. ठीक है, फिर इसका आंसर आएगा, द काइट डज नॉट लाइक द रेन बिकॉज इट विल बिकम वेट एंड विल गेट टॉर्न. जो काइट है उसको बारिश पसंद नहीं है क्योंकि जब वो बारिश आएगा तब क्या होगा, वेट, वेट का मतलब गीला होगा, एंड विल गेट टॉर्न, और वो फट जाएगा. टॉर्न का मतलब फटना. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द काइट हैव. काइट के पास क्या है, व्हाट डज इट नॉट है, और उसके पास क्या नहीं है. ठीक है, यहाँ है आंसर, द काइट हैज़ अ टेल. काइट के पास एक टेल है. इट डज नॉट हैव विंग्स और फेदर थिंग्स, लेकिन उसके पास कोई पर नहीं है, ना कोई फेदर की कोई चीज़ है जिससे वो उड़ सके. ठीक है, द काइट हैज़ अ टेल, इट डज नॉट हैव विंग्स और फेदर थिंग्स. ओके, now question number fourth, why does the kite refer the month to the month of March as gusty. जो पोएट है उसने जो मंथ, महीना है मार्च का, जो मंथ है उसको गस्टी क्यों रिफ़र किया है. ठीक है, गस्टी का मतलब क्या है, विंडी, विंडी मंथ क्यों रिफ़र किया है. ठीक है, द पोएट रिफर्स टू द मंथ ऑफ मार्च एज गस्टी बिकॉज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च द गस्टी विंड्स ब्लो. पोएट ने रिफ़र किया है मार्च महीने को, इसलिए गस्टी रिफ़र किया है क्योंकि इस महीने में ज़्यादा हवा
होता है, ब्लो होता है, बिकॉज ड्यूरिंग द मंथ, क्योंकि इस महीने में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च द गस्टी विंड ब्लो, जो गस्टी विंड होता है वो ब्लो होता है, उड़ता है, ठीक है। The poet refers to the month of March as gusty because during the month of March the gusty winds blow, okay? अब उसके बाद है पार्ट सी, डिस्क्राइब व्हाट द काइट डज इन द एयर। इन द एयर हमें डिस्क्राइब करना है कि जो काइट है, जो पतंग है, वो आसमान में क्या करता है, ठीक है, क्या करता है, ठीक है। इसका आंसर आएगा द काइट राइजेस हाई अमॉन्ग द क्लाउड्स एंड सेल्स इन द विंड, समटाइम्स इट फ्लाइज आउट ऑफ साइट। जो काइट है वो आसमान में बादलों के बीच उड़ता है और वहाँ पे तैरता है, और उसके बाद क्या करता है, कभी हमारे नज़रों से भी गायब हो जाता है। समटाइम्स इट फ्लाइज आउट ऑफ साइट, हमारे नज़रों से गायब हो जाता है। The kite rises high among the clouds and sails in the wind. Sometimes it flies out of sight. Okay? I hope आप लोगों को ये समझ में आया हो। आप लोगों को ये अच्छे से लिखना है और साथ में लर्न भी करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।